साईं की बात। बच्चे, तुम ना बहुत नादान हो मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो। तुम सबको अपना समझ लेते हो, लेकिन तुम आज तक कभी ये नहीं समझ पाए कि कौन अपना है और कौन पराया। कौन तुम्हारे सामने अपना बनकर दिखावा करता है और तुम सबकी बातों में आ जाते हो, और वही इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाता है और तुम समझ नहीं पाते। तब तुम्हें समझ आता है जब वो इंसान तुम्हें धोखा देता है, जब तुम्हें दुख पहुंचता है। तो मेरे बच्चे, समझना शुरू करो मेरे बच्चे। ये दुनिया वैसी नहीं जैसी तुम्हें दिखाई देती है, क्योंकि तुम प्यारे हो, तुम भोले हो मेरे बच्चे। ये दुनिया बहुत अलग है तुमसे मेरे बच्चे, बहुत अलग है। तुम्हें समझना होगा वक्त के साथ। अब संभल जाओ मेरे बच्चे। और कुछ बच्चों ने नियम लिया था, उन्होंने मन में सोचा था कि वो रोज़ ये नियम करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्यों मेरे बच्चे? जो तुमने नियम लिया था उसे रोज़ करो ना। तुमने कहा था ना मुझसे कि साईं मैं ये रोज़ करूँगा, तो फिर तुम भूल जाते हो, कभी कर नहीं पाते हो, कभी तुम व्यस्त हो जाते हो। तो मेरे बच्चे, नियम अगर लिया है ना तो उसे रोज़ नियम से करो मेरे बच्चे, प्रतिदिन करो। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं। जो नियम मन में ध्याया है, जो सोचा है, उसे करो मेरे बच्चे, करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जिनसे ज़्यादा इज्जत हज़म नहीं होती, क्योंकि अगर उन्हें ज़्यादा इज्जत दी जाए ना तो वो घमंड में आ जाते हैं, और अगर कम इज्जत दी जाए तो उन्हें अपने आप को बेइज्जती महसूस होती है। तो ऐसे लोगों से मेरे बच्चे दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी कीमत नहीं समझते। वो आज तक तुम्हें समझ नहीं पाए, मैं जानता हूँ। तो ऐसे मतलबी लोगों से मेरे बच्चे रिश्ता मत रखो। ऐसे लोगों से जितना हो सके ना दूर रहो, क्योंकि वो आज तक तुम्हारे महत्व को नहीं समझ पाए, तुम्हारी कद्र नहीं कर पाए। तो मेरे बच्चे जाने दो। लेकिन अब कुछ शुरू होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाओगे ना कि तुम ध्यान ही नहीं दोगे उन लोगों पर, और तुम अपने आप में ही मगन रहोगे अपने साईं के साथ, और बहुत कुछ करोगे, और तुम्हें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। और उस दिन वो तुम्हारी कद्र समझेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा मान और सम्मान करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके होगे, क्योंकि तुम बहुत अलग हो, बहुत ख़ास हो। तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे करने का तरीका सबसे अलग है तुम्हारे घर वालों से, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, जो तुम सबको देते हो। तुम सबको एक समान समझते हो, सबको निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हो। यही तो तुम्हारे अंदर बहुत प्यारा गुण है, जो तुम्हें अपने साईं की ओर खींचता है। बस यही मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। तो कुछ मेरे बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो मेरे बच्चे अच्छे से परीक्षा देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की भी करोगे, और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करोगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसे ताले हैं जिनकी चाबी गुम हो चुकी है, बहुत सालों से ऐसे ही पड़े हुए हैं घर के अंदर। तो मेरे बच्चे, उन सभी को फेंक दो बाहर। उन्हें घर में यूँ संभाल कर मत रखो मेरे बच्चे। जब वो काम नहीं आते ना तो उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण है तुम्हारी बदकिस्मती का। तो मेरे बच्चे, उसे घर से बाहर निकाल दो। कभी भी ऐसी चीज़ें घर में मत रखा करो जो उपयोग में ना आए। और कुछ मेरे बच्चों का मन है कि वो एक बड़ा सा दीपक मेरे लिए लेकर आए, जिसमें अखंड ज्योत मेरे नाम की जलती रहे। तो शाबाश मेरे बच्चे, मुझे ज्योत तो बहुत पसंद है, मुझे दीपक की लौ बहुत पसंद है, दीपक बहुत पसंद है। जो तुमने ये सोचा है ना तो करो मेरे बच्चे। मेरे आगे हमेशा एक बड़ा सा दिया जलाया करो, जिसमें अखंड ज्योत जलती रहे तुम्हारे साईं के नाम की। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, आजकल गर्मी आ चुकी है धीरे धीरे, अब मुझे बहुत प्यास लगती है। तो मेरे आगे पानी रख दिया करो मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्यास लगती है। तो मेरे आगे एक गिलास पानी ज़रूर रख दिया करो मेरे बच्चे, ज़रूर रख दिया करो। और जो तुमने मुझे आज भोजन कराया ना मेरे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वादिष्ट है, तुम बहुत अच्छा बनाते हो मेरे बच्चे। तो सुनो मेरे बच्चे, आज शाम को मुझे उपमा का भोग लगाना, मुझे उपमा खाने का ना बहुत मन है मेरे बच्चे, बहुत मन है। तो आज शाम को उपमा बनाना, मुझे भी खिलाना, और अपने परिवार में भी प्रसाद स्वरूप में सबको देना। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।